Hello students, welcome to CR International School online classes. This is 7th class, chapter 10, Respiration in Organisms. This is your science subject video. In this, today we are continuing with this chapter, and today's topic is variation in the breathing rate during different activities. यानी कि ब्रीदिंग रेट, ब्रीद, हाउ डू वी ब्रीद, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बेटा आज की जो फर्स्ट एक्टिविटी हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम जानेंगे कि अलग अलग एक्टिविटी करने के समय जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो कैसे चेंज होता है। तो इस एक्टिविटी में हम कुछ पिक्चर्स ऑब्ज़र्व करेंगे और उनके थ्रू हम ब्रीदिंग रेट के बारे में जानेंगे। वैसे भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी डेली लाइफ से कि हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग कब होती है और फास्टर ब्रीदिंग कब होती है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम इन पिक्चर्स को पहले देखेंगे जो आपकी इस एक्टिविटी में दी गई हैं। तो बेटा इन पिक्चर्स में हम सबसे पहले देखेंगे जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें बच्चा रीडिंग कर रहा है। तो आप बताइए क्या रीडिंग करते समय हमारी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है या स्लो होती है। ये आपने ऑब्ज़र्व करके यहाँ पर लिखना है कि फास्ट है, फास्टर है या नॉर्मल है। इन तीनों जो ऑब्ज़र्वेशन को आप ऑब्ज़र्व करते हो वो आपने इनके नीचे ब्लैंक में लिखनी है। सेकंड है वॉकिंग। वॉकिंग करते समय हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो कैसी होती है। फिर साइकिलिंग करते समय, फिर टीवी देखते समय या कैरम बोर्ड खेलते समय या रनिंग करते समय। तो यहाँ पर आपने नॉर्मल, फास्ट और फास्टर लिखकर इस पिक्चर के ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हाउ वी ब्रीद, यानी हम कैसे सांस लेते हैं। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिफरेंट ऑर्गन से बना हुआ है। इन ऑर्गन्स में नोज़, नोस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, ट्रैकिया या हम इसको विंड पाइप भी कह सकते हैं, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो ब्रीदिंग के समय पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है। देखिए जो हमारे नोज़ होते हैं उसमें 2 होल्स होते हैं, ठीक है, और इनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। यहीं से जो पैसेज है वो हमारे नेसल कैविटी तक जाता है जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो इन नोस्ट्रिल से जो ब्रीदिंग होती है यानी कि हवा को हम अंदर खींचते हैं वो नोस्ट्रिल्स के द्वारा हमारी नेसल कैविटी में एंटर करती है। ठीक है। जैसे ही हवा हमारे नेसल कैविटी में जाती है वो वार्म हो जाती है और मॉइस्टन हो जाती है, यानी थोड़े उसमें वाटर वेपर मिक्स हो जाता है बाय द म्यूकस। जो हमारे नोज़ की इंटर लाइनिंग प्रेजेंट होती है उसमें म्यूकस होता है और ये सिक्रीटेड होता है हमारी नेसल कैविटी के इनर लाइनिंग, जिसको हम मेम्ब्रेन लाइनिंग भी कहते हैं। यानी कि जो हमारी नेसल कैविटी की अंदर की जो परत होती है उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है और वही म्यूकस जो हवा हम इनहेल करते हैं उसको वार्म करके मॉइस्चर प्रेजेंट कर देता है और जो डस्ट और अदर पार्टिकल्स हवा में प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ पर चिपक जाते हैं म्यूकस के साथ। और या फिर जो हमारे नाक में बाल प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनको वहीं पर रोक लेते हैं इन द नेसल कैविटी। फिर नेसल कैविटी से जो क्लीन, मॉइस्ट और वार्म हवा है वो पास होती है हमारे ट्रैकिया या जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। यहाँ से ट्रैकिया जो है उसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं इनटू 2 थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, जो 2 हिस्सों में बंटकर
उसका नाम ब्रोंकाई होता है, और उसमें से जो सिंगल होता है उसको हम ब्रोंकस कहते हैं, और ये दोनों हिस्से लंग्स में एंटर करते हैं। बेटा यहाँ पर देखो, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें यहाँ ये नोस्ट्रिल्स हैं जहाँ से हम सांस अंदर खींचते हैं, नोज़ के नीचे के हिस्से में प्रेजेंट नोस्ट्रिल्स, और यहाँ से हवा यहाँ पास होती है जिसको हम नेसल कैविटी कहते हैं। नेसल कैविटी से होते हुए ये जो ट्रैकिया आपको दिख रहा है, ट्रैकिया और लैरिंक्स, ठीक है, यहाँ से हवा पास होती है। इससे पहले वो जो नेसल कैविटी है वहाँ पर म्यूकस के कारण जो भी डस्ट पार्टिकल होता है या जो भी मॉइस्चर वहाँ प्रेजेंट होता है उसके कारण वो डस्ट पार्टिकल वहीं पे चिपक जाते हैं, और जो क्लीन एयर है वो हमारे विंड पाइप के थ्रू, जो आगे सिंगल पाइप जो कि विंड पाइप होती है वो दो हिस्सों में बट जाती है, और दोनों हिस्से सिंगल सिंगल हम इनको ब्रोंकस कहते हैं। ये देखिए, ये ब्रोंकस होता है, और ये दोनों हिस्से लंग्स में एंटर करते हैं। यहाँ पर ये जो डिवीज़न है ये लंग्स में एंटर होता है, और इसके साथ ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। और इनके एंड में ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये होते हैं एल्वियोलस, जिसको एक एयर सैक भी कहते हैं, यानी कि हवा की थैली, ठीक है। और बेस में जो है ये हिस्सा, यहाँ पर डायफ्राम होता है और ये लंग्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स आप देख सकते हो, डिफरेंट पार्ट्स आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो जब हवा लंग्स में एंटर करती है, यहाँ से वो दोनों साइड में ब्रोंकस में एंटर करती है, और ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होता है एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके एंड पे सर्कुलर जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब गोल थैलीनुमा स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। और ईच लंग जो है मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई कंटेन करता है, यानी उसमें मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं दोनों लंग्स में। और जो वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई होती है वो बहुत ही थिन होती है, जो कि ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होती है, ठीक है। तो ये जो एयर होती है फ्रॉम ट्रैकिया थ्रू द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स फाइनली एंटर द एल्वियोलाई, यानी कि हमारे नोज़ से होते हुए विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप से हमारे ब्रोंकस में एंटर करती है। ब्रोंकस दो हिस्सों में डिवाइड होकर अलग अलग लंग्स में एंटर होते हैं, और यहाँ से जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्रोंक्यूल जिसको कहा जाता है वहाँ जाती है, और वहाँ से फाइनली जो एल्वियोलाई होती है छोटी छोटी थैली की तरह प्रेजेंट होती हैं उनमें एंटर करती है, ठीक है। तो ये पूरा सफ़र उसका यहाँ तक होता है। इसके बाद ऑक्सीजन जो है वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। तो जो हवा होती है वो हमारे ट्रैकिया से यानी विंड पाइप से आगे पास होकर ब्रोंकस, जो कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है विंड पाइप, वहाँ एंटर करती है। ब्रोंकस आगे अलग अलग लंग्स में जाकर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं, और ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इनके एंड पे एयर बैग प्रेजेंट होते हैं, और ये एयर बैग में दोनों लंग्स में मिलियंस ऑफ नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो वॉल होती है, जो एल्वियोलाई होती है यानी एयर बैग जिसको हम कहते हैं, उनके चारों तरफ बहुत पतली और बारीक ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो हवा है ट्रैकिया से ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, और फाइनली एंटर करती है एल्वियोलाई में, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन
प्रेजेंट होती है हवा में वो डिफ्यूज़ हो जाती है विद द थिन वॉल्स ऑफ एल्वेलाई इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज एल्वेलाई के चारों तरफ घिरी होती हैं उससे जो ब्लड होता है उसमें एंटर कर जाती हैं। क्लियर? यहाँ पर आप देखो, ये एरो के डायग्राम से बताया गया है कि जो एयर है वो कैसे पास होती है फ्रॉम नोज़ टू लंग्स। तो नोज़ से हवा नेसल कैविटी में जाती है, नेसल कैविटी से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई। ये एल्वेलाई और ब्रोंकाई तक जो पार्ट है ये लंग्स के अंदर होते हैं और बाकी जो है ऊपर वाले हिस्से ये हमारे नाक से गले तक प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रैक है हवा का जहाँ तक वो ट्रेवल करती है हमारे बॉडी के अंदर। तो जब हवा एयर बैग्स जो होते हैं जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं वहाँ से कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में मिक्स हो जाते हैं ब्लड के साथ, तो जो ऑक्सीजन होते हैं वो कंबाइन होती है विद द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, यानी ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है और ये कैरी होता है टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। फिर मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी के सेल्स में कैरी किया जाता है, भेजा जाता है वहाँ तक। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, जो कि इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है, हमारे ब्लड के थ्रू वो वापस एल्वेलाई में एंटर करता है और ब्लड इन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं इनको कैरी करके एल्वेलाई तक पहुंचाता है और एल्वेलाई से वापस उसी रास्ते से जहां से हवा आती है उसी रास्ते से वापस हमारे नोज़ से एग्ज़िट कर जाती है। और ये सेम पाथ होता है जहां से नोज़ से लेकर एल्वेलाई तक एयर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो फ्रॉम लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड along with the air we breathe out. In this way जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्वेलस में कैरी किया जाता है जो कि एयर बैग्स होते हैं और इस तरीके से हम ब्रीदिंग कंप्लीट करते हैं। क्लियर? इस डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि जो हवा है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेंड करती है और हमारी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सेंड होती है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये जो यहाँ वाला पोर्शन है ये हमारी बॉडी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ पे सेंड होती है और इससे पहले जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच एयर जो है हम यहाँ से उसको इनहेल करते हैं जो हमारे लंग्स से हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये कैपिलरी है, ये जो रेड कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये ब्लड कैपिलरी होती है जो कि ब्लड को कैरी करती है। तो जो ब्लड हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है उसमें ही ये ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में भेज दी जाती है और ब्लड से ही, यहाँ पर देखिए ये ब्लड से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होती है हमारी बॉडी से थ्रो की जाती है वो ब्लड के द्वारा ही लंग्स में सेंड की जाती है और लंग्स से एक्सहेल कर दी जाती है थ्रू द नोज़। क्लियर? और इस तरीके से पूरा हमारी जो बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कंप्लीट होता है। क्लियर? तो जो हमारा लंग्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वेलाई से बने होते हैं और ये ओनली ऑर्गन होते हैं जो बॉडी में फ्लोट करते हैं। ठीक है, जो लंग्स होते हैं दे आर द ओनली ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट कैन फ्लोट, जो तैर सकते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज आपने जाना कि हम किस तरीके से
ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं, वो एयर जो कि डस्ट पार्टिकल कैरी करती है और वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे हेयर्स और म्यूकस के द्वारा वहीं पर रोक दिए जाते हैं और जो क्लीन हवा है वो हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स में एंटर करती है और लंग्स से फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर दी जाती है और ब्लड से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैरी करके वापस लंग्स के थ्रू उसी रास्ते से हमारे नोज़ से बाहर आ जाती है और इस पूरे प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम एक्सहेल करते हैं, इसको ही ब्रीदिंग कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हवा जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाती है और हम डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारी बॉडी से जो गैसियस फॉर्म में रिलीज़ होते हैं वो एक्सहेल किए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।